Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 56. My name is Satya Datta, and today is a very important topic. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपनी जिंदगी के अंदर आप क्या करने आए हैं यहाँ पे, व्हाट हैव यू कम हियर टू डू, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, ज्योतिष में बार बार बोलता हूँ, इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। जल्दी से कुछ नहीं मिलता। इफ यू आर interested in various kinds of permutations and combinations, you should not rush into it. आप रश मत कीजिए, आप धीरे धीरे करके चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको चीजें समझ में आएगी और चीजें देखते रहिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से करने की वीडियोस को। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। इस टॉपिक के अंदर अगर आप इस चीज को समझ जाओगे, आप आपकी अपनी क्रिएशन को समझ जाओगे। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड what are the energies that have created you and what is your ayana, what is your direction of the journey. Okay, ayana movement, you remember my devayana pitrayana का चीज, बट ये थोड़ा दूसरा आयना है। आयना है आपकी जो राशिज हैं, वो किस तरफ आपको जानने के लिए बोल रहे हैं, वहां पे प्लैनेट्स कैसे बैठ रहे हैं। हम धीरे धीरे करके सारी चीजों पे जानेंगे। अगर आपने आज का ये जो बेबी स्टेप है ना, इसको समझ लिया ना, तो आप शायद एक अपने जीवन के बारे में एक पूरा चीज समझ पाएंगे, अपने चार्ट को पूरा डिकोड करके कर सकेंगे। एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर जर्नी, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं। शायद, मे बी, हम्बली आई एम ट्राइंग टू से, बट इट इज नॉट सो इजी। ये फंडामेंटल क्लियर करना इतना आसान नहीं, बट इट इज द वेज। आई होप यू हैव सीन माई वीडियो ऑन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द राशिज, जिसमें मैंने डुअलिटी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ट्रिप्लिसिटी के बारे में बताया था, और जिसमें मैंने द प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था। ओके, कैसे द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म, व्हिच इज द फायर, द अर्थ, द एयर एंड द वाटर। ये 4 प्रिंसिपल 4 चीजें से बनती हैं और ऑल्टरनेट करती है। ये 4 चीजें मतलब एक के बाद एक ये 4 चीजें आती हैं, ये 4 साइंस हैं। तो अगर आपने वो वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी, तो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द राशिज, जो जानना आपको बहुत जरूरी, एक बार जरूर उस वीडियो को देख ले, बिकॉज ये उसका लिंक वीडियो है। और एक चीज है, मैंने वीडियो नंबर 31, 32, 33 में मैंने नक्षत्रों के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, कैसे इन चीज को समझेंगे। एक बार जरूर आप उस नक्षत्र के वीडियो के बारे में देखेंगे। उसके अंदर मैंने नक्षत्र के बारे में बोला था। आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द पद, मैंने उसके अंदर पद के बारे में बोला था। बिकॉज जो राशियां हैं, जो हमारी 12 राशियां हैं इक्लिप्टिक के अंदर, दैट हैज नक्षत्रास इनसाइड, और हर एक नक्षत्र के अंदर 4 पद हैं। ओके, इस तरह से फॉर्मेशन है। तो अगर आप नक्षत्र की ऊर्जा देख रहे हैं, इफ यू सीइंग द एनर्जीज ऑफ द नक्षत्र, और rather से इफ यू आर सीइंग द एनर्जीज ऑफ द राशि, राशि मेन इंपॉर्टेंट है। राशि मैंने बोला था कि जिस जिस डायमेंशन में राशि बैठती है, जिस जिस जगह पे राशि बैठती है, विथ रेस्पेक्ट टू लग्न, वो राशि आपके जीवन के अंदर 12 भाव को रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्या है, ये जो 12 भाव है अपने जीवन के अंदर, उसके अंदर उसका कुछ गोल है, कुछ आयना है, उसकी कुछ डायरेक्शन है जिसको वो दर्शाता है, उसकी कुछ एनर्जी पैटर्न दर्शाता है। आप अगर उसकी एनर्जी पैटर्न पकड़ लोगे, इफ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड और डिकोड द एनर्जी पैटर्न, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दैट राशि, तो शायद आप समझ जाओगे वो एरिया ऑफ दैट डायमेंशन, वो एरिया ऑफ दैट भावा आपके जीवन से क्या चाहता है, या उसका गोल क्या है, व्हाट इट वांट्स, व्हिच डायरेक्शन इट वांट्स यू टू गो। सो 4 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, हमारे 4 डिफरेंट गोल्स हैं। वेरी सिंपली, धर्म, अर्थ, कामा, मोक्ष। ओके, ये याद रखिएगा। हमारे 4 आयनाज हैं, 4 डायरेक्शन है, 4 गोल्स हैं। धर्म, अर्थ, कामा, मोक्ष। धर्म का क्या मतलब है? ड्यूटी। आपका धर्म क्या है? व्हाट इज योर ड्यूटी? तो इसकी जो क्वालिटी आती है, ये क्वालिटिकल क्या आती है, वो आपकी आपकी वेल्थ से आती है, और आप कितने राइट पाथ पे जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज धर्म। आप कितने राइट पाथ यूज करके जिंदगी के अंदर आप अच्छा काम कर रहे हो, राइट पाथ कर रहे हो, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, उसका रिजल्टेंट क्या आता है आपकी जिंदगी का? आपके अंदर वेल्थ आ सकता है। वेल्थ का क्या मतलब है? वेल्थ का क्या मतलब है? वर्च्यूज। यू रिमेंबर माई लास्ट वीडियो, ओके, वीडियो नंबर 55। जिंदगी के अंदर अगर आपको वर्च्यूज चाहिए, तो धर्म एक ऐसा चीज है जो आपको, धर्म के राह पे अगर आप चलोगे, ज्ञान नहीं है, इट्स साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। लास्ट, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा,
I humbly request to please go back and see my last video. I've explained certain things there. I explained the science of karma over there. तो धर्म क्या करते हैं? धर्म का मतलब है आपकी ड्यूटी. What is your duty towards yourself? What is your duty towards your career? What is your duty towards your job? What is your duty towards your parents? What is your duty towards the society? What is the duty towards God or the whatever you believe? What is the duty towards or in the right path? Okay. इससे क्या मिलती है आपको? वेल्थ मिलती है. वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ वर्च्यूज. वो आपको हेल्प करती है जिंदगी में. तो धर्म, धर्म का एक गोल है. सो दिस इज वन ऑफ द गोल्स. धर्म, अर्थ, अर्थ का क्या मतलब है? वेल्थ. ओके, वेल्थ. सो इसकी क्वालिटी क्या होती है? ये वेल्थ आपको पावर देता है. ओके, वेल्थ आपको पावर देता है. आप वेल्थ से बहुत कुछ कर सकते हो. वेल्थ को आप एक चीज से सब, you can give this energy exchange and you can get something. So that is a very powerful thing for you. So this is also one of the goals. आपको एक wealth goal भी आपके लाइफ में हो सकता है. The third goal is, एक हो गया धर्म, एक हो गया अर्थ. थर्ड क्या आ रहा है? कामा. कामा मीन्स डिजायर. हर एक इंसान के अंदर डिजायर होती है. डिजायर एक गोल होती है. आपको एक गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए. सिर्फ वही डिजायर नहीं है. हो सकता है आपका आत्मा उत्सुक हो कुछ क्रिएटिव करने के लिए, वो भी एक डिजायर है. क्रिएटिव इज नॉट अ धर्म बट क्रिएटिविटी इट्स अ रिफाइनमेंट. आप कितने रिफाइंड हो चीजों में. आपको एक सही, एक अच्छी चीज का एक सेंस है कि ये जो आर्ट है मेरे सामने, ये कितना ब्यूटीफुल है. दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनमेंट. दैट कम्स फ्रॉम द कामा इंस्टिंक्ट, डिजायर. एक अच्छी और बुरी चीज के बीच में डिस्टिंग्विश करना, चीजों को रिफाइन करना. घड़ी है, कितनी ब्यूटीफुल घड़ी है. ड्रेस है, कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है, कितना सुंदर चीज है. वो रिफाइनमेंट की उसकी क्वालिटी है कामा का. एंड दैट इज अ सेंस ऑफ डिजायर, बिकॉज डिजायर हमें रन करवाता है. डिजायर हमें हमें इस जीवन में चलाता है. हर चीज इंसान का डिजायर होता है. सो एक गोल है डिजायर का गोल. और चौथा गोल है, जब आप डिजायर की प्राप्ति कर ले तो उसके बाद क्या होता है? यू गेट डिटैच फ्रॉम दैट, एमांसिपेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? चौथा आयना इज द मोक्ष आयना. तो ये चार चीज याद रखिएगा. हर चीज का ना ये चार आयना है. राशियों के चार आयना है, नक्षत्र के चार आयना है, आपके पद के चार आयना है. पहला आयना क्या है? धर्म का आयना. दूसरा आयना क्या है? अर्थ का आयना. काम, तीसरा काम का, एंड चौथा मोक्ष का. ओके, हर एक का ये आयना है. बट हम आयना ढूंढेंगे कि राशि के अंदर, राशि का गोल्स हम कैसे समझेंगे कि एक राशि का प्रिडोमिनेंस क्या है. एक राशि एक्चुअली कौन सी राशि? क्या यह धर्म आयना वाली राशि है, अर्थ आयने वाली राशि है, काम आने वाली राशि है, या मोक्ष आने वाली राशि है? अगर आपको ये समझ में आ गया ना ये चीज क्या है, तो शायद आप डिफरेंट जगह पे अपने जिंदगी के डिफरेंट भाव को देख के आप समझ जाओगे उस भाव में क्या चीज छुपा है. आपने अपने लग्न को देख के आप समझ जाओगे आपका जो लग्न है, जो आप हो, उसका आयना क्या है. वो क्या करने के लिए आएगा जिंदगी में? वो धर्म के रास्ते में आएगा, अपने आप को धर्म के रास्ते में लेके लोगों को धार्मिक बनाएगा. क्या वो अर्थ के रास्ते में है और अपना अर्थ लेके, अर्थ बना के जिंदगी के अंदर वेल्थ बना के दूसरों को मदद करेगा वेल्थ बनाने में? क्या वो डिजायर है उसके अंदर कुछ? ही हैज कम टू फुलफिल सम डिजायर और फुलफिल सम रिफाइनमेंट ऑन हिज लाइफ एंड मेक ऑल्सो हेल्प अदर पीपल टू मेक ए रिफाइनमेंट इन हिज लाइफ. एंड फोर्थ, क्या वो मोक्ष के राह पे है? वो मोक्ष पे राह पे क्या करेगा? क्या वो कुछ स्पिरिचुअल पाथ में, कुछ इन द पाथ ऑफ सोर्स में है? क्या वो पाथ ऑफ कुछ रिलीजन के पाथ में है? वो अपने को मोक्ष के राह पे लेके जाएगा, फुलफिलमेंट के राह पे ले जाएगा, डिटैचमेंट के राह पे ले जाएगा, और साथ में वो मदद करेगा दूसरे लोगों को उस राह में लेके जाने की. क्या है उस पर्टिकुलर लग्न का आयना? इस तरह से आप अगर उस राशि का आयना को समझ जाएगा, वो राशि कहां पे बैठी हुई है, कौन से हाउस में बैठी है, विच हाउस इट इज सिटिंग एंड व्हाट दैट हाउस इज रिप्रेजेंटिंग. अगर हम उसमें फोकस करें, समझ जाए, तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि वो इंसान, वो इंसान क्या करने आया, वो भाव क्या करने आया है जिंदगी, वो भाव क्या बता रहे हैं उसके लाइफ के अंदर. ओके, और इस तरह से कौन सा प्लैनेट उस भाव में जाके बैठा है, अगर इस तरह से हम उसको धीरे धीरे करके डिकोड करेंगे तो हमारे पास एक चार्ट आ जाएगा और हम समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जातक का या आपका आयना क्या है, जिंदगी में क्यों है, व्हाट इज योर लाइफ गोल, आप लाइफ में करने क्या आए हो जिंदगी के अंदर. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो आज का ये जो टॉपिक है, आई वांट यू टू बी कंप्लीटली अटेंटिव. अब ध्यान से इस टॉपिक को देखिए, बिकॉज ये आपको कुछ डेप्थ बाय डेप्थ चीजों को लेके जाएगा. बिकॉज एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो राशि है, आपकी जो भाव है, भाव में या हाउस में एक राशि बैठी हुई है. राशि के अंदर क्या है? राशि के अंदर नक्षत्र है. नक्षत्र के अंदर क्या है? नक्षत्र के अंदर पद है. और पद क्या है? हर एक नक्षत्र के अंदर चार पद होते हैं. पहला पद क्या रिप्रेजेंट करता है? धर्म आयना. दूसरा पद क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ आयना. तीसरा पद क्या रिप्रेजेंट करता है?
कामायन, चौथा क्या रिप्रेजेंट करता है, मोक्षायन। ओके, जब हम नक्षत्र की पदा की बात करें, ये चार 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 पद, चार चीज रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा बता रहा हूं, पदा वन, P1 रिप्रेजेंट धर्मायन, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो गोल है वो धर्म के प्रति है। दूसरा आयना का जो डायरेक्शन है, गोल है, वो अर्थ के प्रति है। तीसरे जो पद है उसका डायरेक्शन जो गोल है वो काम के प्रति है, डिजायर के प्रति। और चौथा जो पद होता है उसका जो डायरेक्शन है वो मोक्ष की तरफ होता है, वो एमेंसिपेशन की तरफ होता है। घबराइए नहीं, अगर आपको वीडियो स्टॉप करके लिखना है लिख लीजिए, मैं दोबारा आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा इस चीजों को। बट एक सीक्वेंस हमेशा याद रखिए, आपका जो भी भाव है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे राशि है। राशि सुपर इम्पोज, आपके भाव, एक भाव में आपकी एक राशि आई है। राशि के अंदर कौन है, नक्षत्र है, नक्षत्र के अंदर कौन है, पद है। ये चीज सीक्वेंस समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा आपकी जो ये भाव है जिंदगी, कोई भी भाव, लग्न हो सकते हैं, दूसरा भाव हो सकते हैं, तीसरा भाव हो सकता है, चौथा भाव, पांचवा भाव, हमने इस भाव के बारे में पता था। आई होप बाय नाउ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड what are the different भाव्स, what are the different houses represents in your life, कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। आशा करता हूं आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल में ये सब चीजें मालूम है। अभी हम राशियों को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज राशियां बहुत जरूरी है। भाव तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, हम धीरे धीरे करके राशियों को डिकोड करेंगे। हम धीरे धीरे करके जैसे एरिस में जाएंगे, टॉरस, ऐसा करके, राशि बहुत बड़ी चीज है, राशियां ही आपकी चीजों को आइडेंटिफाई करती है, राइट। बिकॉज हम धीरे धीरे कर, तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ राशि समझ ली, हमने लॉर्डशिप ऑफ द राशि समझ ली, हमने 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 बहुत सारी चीजों राशि के बारे में हम धीरे धीरे करके डिकोड कर रहे हैं, बिकॉज लॉर्डशिप जानना बहुत जरूरी है आपको राशि के बारे में। उसके बाद हमने ड्यूरेशन ऑफ इवन उसका भी समझ लिया कि एक उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी तेज से भागता है। बिकॉज हमें समझ नहीं है ना कि अगर उसका लॉर्ड एक जगह जाके बैठ रहा है, राशि का लॉर्ड, वो कितनी देर बैठ रहा है एक राशि के अंदर। जितनी देर बैठेगा वो आपके कर्मों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, आपको रिजल्ट देगा। जितना ज्यादा वो बैठते हैं वो उतनी ज्यादा आपको ऑब्जर्व करते हैं और उतनी ज्यादा आपको कार्मिक रिजल्ट देते हैं। अच्छा या बुरा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नेचुरल बेनिफिक एंड नेचुरल बेनिफिक। सो अभी शायद ये थोड़ा सा ओवरवेल्म लगे मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, बट अगर आप धीरे धीरे करके सोल कम्युनिकेट करके इस सब्जेक्ट को समझेंगे, टेकिंग द प्रेजेंट, धीरे धीरे करके आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी हमारा जो रोल है, हमें समझना है कि आपके जीवन की आयना गोल क्या है। तो जीवन की आयना गोल क्या है, ये 12 राशि, 12 जो भाव है आपकी बताएंगे। अब हम 12 भाव को उतना ज्यादा डिकोड करने को तो हमारे पास समय नहीं, हम आपको एक भाव डिकोड करके देख देंगे, बट ये आता कहां से है चीजें, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये चीज मैं थोड़ा सा अपना फोटोशॉप शेयर करता हूं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूं कि राशिया क्या है और उसकी स्टेट क्या है। तो अगर आपने मेरा जो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ राशि नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यू प्लीज गो बैक एंड हैव अ लुक एट द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द राशि, दैट्स द वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, नीचे आपको शायद मिल जाएगा। सो हमारे पास जो राशियां हैं, हमने बोला था कि हमारे राशि ऐसा डिवाइडेड इनटू, अगर हम, मैं थर्ड प्रिंसिपल्स लेके बताता हूँ, द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट लेके बात करता हूँ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट में एक बार देख लेते हैं। तो वन फर्स्ट हम 1, 5, 9 वाली राशि को देखेंगे। ये कौन कौन सी राशि है, एरिस, ठीक है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। तो ये जो 3 राशि है, इनकी अगर हम द प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स में जाएंगे, दीज आर द फायर राशि, दिस इज द फायर राशि। तो अगर हम फायर राशि का मतलब बोल रहे हैं, फायर इज नथिंग बट, अगर हम इसकी स्टेट बोले, द स्टेट ऑफ द राशि इज एनर्जी, एनर्जी वाली राशि है। ओके, दीज आर द राशिज ऑफ द एनर्जी। अभी हम आयना की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। ओके, अब दूसरी राशि जो हमने हमने यहां पे ली थी, दैट राशि इज 2, 6 एंड 10। ये कौन कौन सी राशि है, ये राशि है आपका टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, ये राशि रिप्रेजेंट करती है आपकी, दीज आर अर्थ राशि, दीज आर अर्थ राशि, ये दीज आर अर्थ राशि। सो अर्थ का मतलब क्या, अगर हम स्टेट की बात करें, सो दिस इज, दीज आर ऑल सॉलिड स्टेट, दीज आर ऑल कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट राशि। ओके, सो थर्ड राशि यहां पे हम लिखते हैं, वी टेक 3, 7
11. ओके, these are things. ये राशि कौन कौन सी है? दिस इज जेमिनी, दिस इज लिब्रा एंड दिस इज एक्वेरियस. ये राशि का स्टेट क्या है हमारे लिए? दीज आर एयर राशिस. दीज आर एयर राशिस. तो एयर राशिस का मतलब क्या? दिस स्टेट इज कॉल्ड एज गैसियस स्टेज, आप बोल सकते हैं. लाइक अ गैस, दिस इज एयर, हवा है. दिस स्टेट इज गैस. और चौथी राशि क्या है? फोर्थ जो सेट है वो 4, 8 एंड 12 का सेट है. तो ये क्या क्या स्टेट है? दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, और ये है पाइसेस. ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल में? ये दीज आर ऑल वाटर. वाटर, दैट मीन्स दिस इज अ लिक्विड स्टेट और फ्लूइड स्टेट. ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे रखना है. सो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस फायर स्टेट है. दिस इज हम स्टेट की बात करें, एलिमेंट की बात करें तो फायर एलिमेंट है, स्टेट है एनर्जी. टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्नस अर्थ है, ये सॉलिड है. ठीक है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर है. दिस एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एलिमेंट में एयर है. एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आर वाटर. ना अभी हम ढूंढेंगे इनकी आयना क्या है, इनकी इनका गोल्स क्या है, इसके इनके जीवन के अंदर इनका आया ना, इनका गोल क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, इनका जीवन का डायमेंशंस क्या है. तो हमें एक चीज समझ में आता है, हम लोग जानते हैं जो भी हमारी राशि है, जो भी हमारी राशि है, दिस राशि इज मेड अप ऑफ दिस राशि. ये राशि कहां बैठी हुई है? ये आपके एक भाव में बैठी हुई है. ओके, भावा. राशि अपने भावा में बैठी हुई है. ठीक है, समझ में आ गया ना? भावा है आपके, 12 भाव है जिंदगी के. हर एक भावा में अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द जातक का हर एक भावा बदलते जाता है, लग्न बदलते जाता है, आपके भावा बदलते जाते हैं. हो सकता है किसी का लग्न हो सकता है एरिस, किसी का लग्न हो सकता है टॉरस, किसी का लग्न हो सकता है स्कॉर्पियो, क्योंकि बदल गया, अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है. तो भावा के अंदर एक राशि आ जाती है. भावा के अंदर क्या आ जाता है? एक राशि आ जाती है. अब ये राशि किस चीज से बनी हुई है? राशि बनी हुई है नक्षत्र से. नक्षत्र, शत्र से. ठीक है, नाशी नक्षत्र. कितने भाव है हमारे जिंदगी के अंदर? 12 भाव है. तो कितनी राशियां हुई? 12 राशि हुई. कितनी नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है. ओके, अब ये नक्षत्र किससे बनी हुई है? नक्षत्र किससे बनी है? नक्षत्र बना हुआ है हर एक नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं. ठीक है, 4 पद होते हैं. इस पद 1, पद 2, पद 3, पद 4. ये 4 पद होते हैं, राइट? नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं. सो पद 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? पद 1 रिप्रेजेंट करता है, मैंने बोला है, ये धर्म पदा है. दिस इज धर्म, और हमने धर्म को एक्सप्लेन किया है. धर्म. और पद 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ. अर्थ इज पावर. अर्थ. पद 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? पद 3 रिप्रेजेंट करता है काम. और पद 4 रिप्रेजेंट करता है मोक्ष, इमेंसिपेशन. ओके, मोक्ष. ठीक है, ये 4 चीज याद रखिएगा. सो एकदम रिवर इसमें चले जाइए. अगर हम भावा को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो भावा के अंदर एक राशि बैठा है. राशि किससे बनी हुई है? 27 नक्षत्र. एक नक्षत्र, उसके अंदर कुछ नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ नक्षत्र पद उसके अंदर आ सकते हैं. एक नक्षत्र के अंदर, एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र या उसके वो भावा आ सकते हैं. सो राशि की डिग्री कितनी है? राशि राशि का डिग्री होता है 30 डिग्री की राशि होती है. ठीक है, और अगर ये 30 डिग्री हुआ, अगर हम टोटल 360 की बात करें, अभी सिंपल मोटा मोटा समझ लिए, 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा. एक नक्षत्र का स्पैन कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट्स का स्पैन होता है. ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट्स का स्पैन करते हैं. इसका 27 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये आ जाएगा 360 डिग्री, यहां पे आ जाएगा. इसका एक पद का 1 पद इज इक्वल टू, ओके, 1 पद इज इक्वल टू 3 डिग्री 20 मिनट्स का एक पदा होता है. तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके टोटल 108 से, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 360 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 108 क्यों बोला? क्योंकि 108 इज द टोटल नंबर ऑफ पदस, बिकॉज
4 पदा मल्टीप्लाइड बाय 27 नक्षत्र 180 डिग्री 108, तो इसीलिए हम 108 का माला जपते हैं। सो दैट्स द सीक्वेंस कि आपके सारे पदा एक्टिवेटेड हो जाए लाइफ के अंदर। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, प्लीज गो बैक एंड अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ 108, वो वन ऑफ द सीक्रेट्स है। सो ये पदा, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के डिफरेंट एरिया में कनेक्टेड है। तो जब आप 180 डिग्री करते हैं, माइंड में कुछ चीज होता है, हार्ट पे कुछ है, तो वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। जब एडवांस लेवल में हम पहुंचेंगे शायद हम उस टाइम ये सब चीज करेंगे। अभी हम बेसिक चीजें समझते हैं। तो इस तरह से ये चीजें हो रही। सो अब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं इस चीज को। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम किस तरह से इसके इसके गोल्स तक पहुंचेंगे। कि एक हमें मालूम है एरिस का जो जो एलिमेंट है दैट इज फायर एलिमेंट है। अब उसका धर्म अर्थ कामा मोक्ष में कौन सा आयना होगा। देखिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आपको लग सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग, इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये जिंदगी का क्रक्स है, आपकी लाइफ का क्रक्स है। आपकी लाइफ में क्या घटना घटी, आप किस लिए आए हो, ये पूरा आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज आधे से ज्यादा लोग इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं लाइफ में करने क्या आया हूं। अंडरस्टैंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड आप बने किस चीज से हो, आपकी रूट एनर्जी कहां से। एक पेड़ कितना बड़ा बनेगा वो क्या कौन डिसाइड करेगा, वो उसका रूट्स डिसाइड करता है किस जगह से वो क्या चीज खींच रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट इज बिलिंग। So it is the nutrient from the universe which is coming here. Okay, so this video is, I think it is one of the most important video here which you are about to watch it. Okay, so try to understand. Now I'm going to tell you that how. Let us take an example of Aries. मैं यहाँ पे Aries का example आपको कर देता हूँ, बाकी का आप practice कीजिएगा। I want you to implement. I want you to experience. मेरा ज्योतिष सोर्स ज्योतिष इसीलिए because I want you to experience every moment. आप जो जी रहे हो, आपके साथ ज्योतिष किस तरह काम कर रहा है जिंदगी के अंदर, तब जाके मजा आएगा। अगर आपको कोई दूसरा इंसान मंत्र सिखा रहा है और आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, तो एक्चुअली हो कहां पे रहा है परिवर्तन, तभी तो जान पाओगे ना। सो दैट्स व्हाई माय इंटेंशन इज टू टेक यू टू द मेटा साइंस। ओके, कहां पे काम हो रहा है चीजों के अंदर। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि राशि कैसे बनती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एरिस ओवर हियर। ओके, एरिस। सो एरिस को हम ले लेते हैं। सो ये एरिस को लेके चलते हैं, ठीक है। अब एरिस का ये क्या है, एरिस का डिग्री कितना है, 30 डिग्री का एरिस है। तो दिस इज 30 डिग्री एरिस। सो अगर हम 30 डिग्री एरिस में, एरिस एरिस के इनसाइड में नक्षत्र है। एरिस में क्या 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 नक्षत्र है, एरिस में अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र का कितना पदा होगा इसके अंदर। अश्विनी नक्षत्र टोटल 13 डिग्री 20 मिनट्स का नक्षत्र है। देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। अगर अगर बोरिंग भी लगे, मैथमेटिकली समझ में नहीं आया, मैं चाहता हूं आप देखिए देखिए देखिए, प्लीज हैव अ लुक एट इट। 13 डिग्री 20 मिनट्स का नक्षत्र। आपको कुछ समझ में 30 डिग्री समझ में आता है। हम बचपन में हमने डी में किया था 30 डिग्री। एक अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट्स का है। भारिणी नक्षत्र है यहाँ पे, भारिणी नक्षत्र, भारिणी। ओके, भारिणी नक्षत्र कितना है, 13 डिग्री 20 मिनट्स है। तो 30 डिग्री 20 मिनट्स के अंदर इसके अंदर 4 पद है। ओके, 1 2 3 4, 4 पद है। 4 पद में क्या है, पद 1 है, पद 2 है, पद 3 है, पद 4। ये 4 पद कंप्लीट हो गए इसके अंदर। और ये 4 पद मिलकर 30 डिग्री 20 मिनट्स कर रहे हैं। यहां पे भी 4 पद है, पद 1, पद 2, पद 3, पद 4। ओके, 4 पद मिले, पद 4 कंप्लीट हो गए। अब हमारा 8 कंप्लीट हो गया। सो अगर हम यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट्स जोड़े, 13 डिग्री 20 मिनट्स जोड़े, प्लस हम यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट्स जोड़ते हैं, तो हमको कितना मिलता है यहाँ पे मिलता है हमको 26 डिग्री 40 मिनट। बट हमारा राशि तो 30 डिग्री का है। इसका मतलब है हमारे पास अभी भी एक 3 डिग्री 20 मिनट्स हमें चाहिए। तो इसका मतलब है कि एरिस के अंदर एक और नक्षत्र एंटर कर रहा है, अश्विनी, भारिणी और कृतिका। का, ठीक है। मैं पेन से कर रहा हूं फोटोशॉप के अंदर, तो थोड़ा सा फ्लिकरिंग आपको महसूस हो सकता है। बट कृतिका का ये हर एक पद सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट्स का है, 3 डिग्री 20 मिनट्स की पद है, ठीक है। इसकी इसकी साइज जो है, तो यहां पे हमारा खत्म। कृतिका का सिर्फ एक पद इसके अंदर है, दैट्स इट। समझ में आ गया। तो एरिस किससे बना हुआ है, एरिस बना हुआ है अश्विनी नक्षत्र से, एरिस बना हुआ है भारिणी नक्षत्र से, और कृति का पूरा पूरा भारिणी एरिस के अंदर है, पूरा अश्विनी एरिस के अंदर है। अश्विनी को स्टार्ट कर रहा है एरिस,
भरणी नक्षत्र आ गया। कृतिका का पद वन इसके अंदर है, पूरा नहीं है। सेकंड पद कृतिका का कहां पे चला गया? टॉरस के अंदर चला गया। तो सेकंड पद अगर हम चला जाता है तो वो टॉरस के अंदर चला जाता है। टॉरस, टॉरस के अंदर सेकंड पद जो P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा कृतिका का, वो टॉरस के अंदर चला जाएगा। ओके, टॉरस के अंदर चला जाएगा, इट विल गो इनसाइड द टॉरस। मैं आपको ये क्यों समझ रहा हूं? तो कितने पद मिलके ये बना रहा है? 9 पद मिलके, 9 पद मिलके एक नक्षत्र को बनाते हैं, सॉरी एक राशि को बनाते हैं। दैट मीन्स एक राशि के अंदर, एक राशि के अंदर 9 भाग होते हैं। सो वन राशि हैज 9 पार्ट्स इज इक्वल टू 9 पार्ट्स, एंड दिस 9 पार्ट्स आर नथिंग बट, आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको बोलते हैं हम नवमशा। सो 9 नवमशा मिलके एक राशि बनती है। अब आप समझ में आ गया नवमशा का कॉन्सेप्ट? अगर ये राशि इस नवमशा में चली जाएगी तो ये नवमशा, नवमशा द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए राशि। द अगर हम एक राशि को 9 भाग में डिवाइड करेंगे, जो एक भाग आएगा 3 डिग्री 20 मिनट्स उसका, वो एक नवमशा, वो एक नवमशा बनाता है। तो इस तरह से कि नवमशा के कॉन्सेप्ट आ रही है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द नवमशा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक राशि के अंदर नक्षत्र होता है, नक्षत्र के अंदर पद होता है। एक राशि जो होती है वो 9 पद होते हैं उसके अंदर। ठीक है, 9 पद होते हैं। अब हम इतनी सारी चीजें क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ जानना है आयना क्या क्या है, हमारी एरिस की आयना कहाँ है। अगर एरिस लग्न में बैठा है तो मेरी जिंदगी की आयना क्या होगी? क्योंकि इसके अंदर ही राज छुपा हुआ है। क्योंकि अगर 9 पद से बना हुआ एक राशि, अगर नौ, इफ राशि इज मेड अप ऑफ 9 पद, और पद, एक पद, पद 1, पद 2, पद 3, पद 4 क्या है? नाउ P1 रिप्रेजेंट्स व्हाट? धर्मा, इट इज ए धर्मा। ओके, P2 रिप्रेजेंट्स व्हाट? अर्थ। ओके, P3 रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्या? कामा। ओके, एंड P4 रिप्रेजेंट्स क्या? मोक्षा। ठीक है, मोक, एक सेकंड, मोक्षा। ओके, यहां पे भी रिपीट कर देते हैं, धर्मा से डी लिख देते हैं, अर्थ, कामा, मोक्षा। ठीक है, यहाँ पे धर्म, ठीक है, यहाँ पे अर्थ, कामा, मोक्षा। ये समझ में आ गया सीक्वेंस? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ। अब हम ध्यान से एरिस को देखते हैं। हैव अ लुक एट एरिस वेरी केयरफुली। एरिस इज मेड अप ऑफ 9 पद। इसमें प्रिडोमिनेंस क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दोनों में ही है। ठीक है, दो, ये अश्विनी में भी है, कृतिक भरणी में भी है, कृतिक, बट कृतिका का धर्म आयना इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब है एरिस के अंदर धर्मा ज्यादा है। सो एरिस राशि अगर लग्न में बैठी हुई है, दैट पर्सन के अंदर द पावर ऑफ ड्यूटी इज मोर, द फायर इज मोर, द टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस मोर। अगर ये इंसान धर्म के राह पर आके अपनी ड्यूटी को निभाएगा, इसकी वर्चुअस बढ़ेगी, इसको वेल्थ मिलेगा जिंदगी के अंदर। इसको राइट काम करना है, सही धर्म, राइट ड्यूटी इसको निभानी है धर्म के अंदर। दैट इज व्हाट आयना इज टेलिंग, बिकॉज इसके अंदर धर्म का जो चीज, धर्म की जो पद है वो ज्यादा है। इसी तरह से सबको आप अगर कैलकुलेट करेंगे, और आपको करना है, दोज हु आर एडवांस स्टूडेंट, दोज हु वांट टू लर्न द थिंग्स मच मोर, दे शुड डू दिस प्रैक्टिस। मैंने सिर्फ आपको एरिस करके दिखाया, ऐसे आप टॉरस करके देखिए। टॉरस में कौन सा आपको एक प्रिडोमिनेंस नजर आएगा, आपको आप करके देखिए। जस्ट डोंट 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 फॉलो मी। अब हम दोबारा एक चार्ट बनाते हैं, तो हम हमें हमें अभी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ कि इनकी हम आयना ढूंढेंगे। अब हमारे पास आयना बड़ा क्लियर हो गया। अब हम अगर आयना क्लियर करेंगे तो एरीज, एरीज 159, तो एरीज, लियो और सेजिटेरियस, टेरियस। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, 6, 10। ओके, सो दिस इज टॉरस, वर्गो और कैप्री। 3, 7, 11 एंड 4, 8, 12। सो इसमें 3 में क्या आ गया? जेमिनी, लिब्रा एंड
एक्वेरियस, दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो हमने एरिस का क्या निकाला? एरिस का हमने निकाला इसका आयना। पहले हमने, हमें पता है इसकी इसकी जो एलिमेंट है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ फायर। इसकी स्टेट क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ एनर्जी। ये पूरे चीज की इसके स्टेट ऑफ एनर्जी। और अब आयना हमारे हमारे क्या निकला? इट्स आयना यू विल कम टू नो एज धर्मा। आप ये करके देखिए, आपको मिल जाएगा। सो दैट मीन्स 159, जो ये तीन राशि है, उसकी उसकी जो आयना है, उसकी जो गोल है, वो धर्म आयना है। टॉरस की अगर आप निकालेंगे, टॉरस की जैसे मैंने आपको बताया, अगर टॉरस की हम लोग निकालेंगे, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, इन तीनों में हम पाएंगे that it is made up of what? It is made up of earth. This is made up of earth and the state is solid. ठीक है, state is solid and इसका the आयना is earth। इसका जो यूसेज है ना, मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, बट अभी आपको ये समझ में आ रहा है इसका जो गोल है। The purpose of the goal is the earth, the wealth, power. The power of this Taurus, Virgo and Capricorn is this. This is अर्थ का मतलब this. Then ये जो तीन राशि है 3, 7, 11, इनका जो स्टेट, ये क्या है? ये एयर एलिमेंट में ये एयर है, एंड स्टेट इज गैस। एंड व्हाट इज द आयना? आयना इज योर कामा, रिफाइनमेंट। ये रिफाइनमेंट के लोग हैं। दैट इज वाई like people like Tula and all, they are very highly creative people. They love comfort. Okay, these people are very comfort. So all these things are there. They are into the iron is Kama over there. And Cancer, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राशि है। हम इसीलिए इसको मोक्ष का राशि बोलते हैं, 4, 8, 12 की राशि बोलते हैं। इसका स्टेट ये क्या है? This is water, this is state is liquid या fluid, whatever you call it as। and इसका जो triangle आएगा, आपको देख लीजिएगा, it is going to come as moksha। ये मोक्षा है। So this is the way you should know what is the आयना। अब आपको अगर आयना समझ में आ गया, आपको राशि देखनी है। अगर आपको पता है कि आपकी एरिस राशि, लियो राशि, सैजिटेरियस राशि का जो आयना है वो धर्म आयना है, टॉरस राशि, विर्गो और कैप्रिकॉर्न का आयना अर्थ आयना है, अगर जेमिनी, लिब्रा है और एक्वेरियस है, कुंभ, इनकी आयना क्या है? ये कामा की आयना, इनकी क्वालिटी है रिफाइनमेंट की है। दिस इज दैट थिंग। अगर कैप्रिकॉर्न, अगर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेन है, उनका जो आयना है, उनका जो जर्नी है, उनका जो टारगेट है, उनका जो गोल है, दैट इज द मोक्षा आयना। सो अब आप देखिए आपके चार्ट में ये आयना कहां कहां बैठे हुए हैं। तो विल यू एबल टू डिकोड द चार्ट की कैसे चीज होंगी, एंड देन सी what are the which planets are here, more or less are sitting over here, and this is going to open a completely dynamically new picture in front of you. By now I hope you have I understood कि कैसे आपके ये आयना डिफाइन करते हैं जिंदगी के अंदर, कैसे ये डिफाइन करते हैं कि आपका गोल क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है। ये पूरा जो आपका जो कुंडली है, ये आपकी पूरी ये कहानी बता सकता है कि आप दुनिया में, आपकी जो सोल है, ये सोल जर्नी जो दुनिया में आई है, जो इस हमारे पृथ्वी लोक में जो आई है, वो करने क्या आई है, उसका डायरेक्शन क्या है, गाइड कौन कर रहा है, कहां से गाइड कर रहा है? गाइड कर रहा है पद जो है वो गाइड कर रहे हैं, नक्षत्र पद। सो गाइडेंस कहां से मिल रही है? हेवन से मिल रही है। हेवन, नक्षत्र की दुनिया से चीजों को मिल रही है। ओके, इट्स लाइक that's the area where things are happening. So please, I request you, please calculate yourself all the things, though I have given you directly इनके goals, but एक बार ना just try to do the calculations yourself, आपको मजा आ जाएगा। Because why? When you start practicing using your own hands, you start learning more। एक आप सुन रहे हो, एक आप दूसरी चीजें प्रैक्टिस कर लो। इट्स अ मेथड ऑफ स्टडी। आप पहले सुन लीजिए वीडियो को बार बार करके, एक बार में शायद ये वीडियो आपको क्लियर नहीं होगा, शायद बहुत लोगों को क्लियर हो जाएगा, बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा तो दोबारा सुनिए, स्टॉप करके सुनिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो टू डिकोड मेनी थिंग इन लाइफ। आपके मंत्र कैसे काम करेंगे, अपनी रेमेडीज कैसे काम करेंगे, इस तरह से रेमेडीज काम करेंगी, आपके रुद्राक्ष कैसे काम करेंगे, आपके जेम्स कैसे काम करेंगे, आपकी जिंदगी में आप अपने कर्म को कैसे काम करोगे। यू रिमेंबर माई प्रीवियस वीडियो, कौन सा चीज को कैसे एक्टिवेट करोगे, कैसे धर्म के राह पे लाओगे, और खुद को धार्मिक बना के लोगों को कैसे धर्म के राह पे लाओगे, खुद वेल्थ गेन करके खुद को कैसे पावरफुल बनाओगे। पावर का मतलब ये नहीं है कि आप मिसयूज करोगे, उस पावर से आप कैसे बेटरमेंट लाओगे दुनिया के अंदर, आप कैसे जिंदगी के अंदर रिफाइनमेंट ला के अपनी डिजायर को यूज करके दूसरों की डिजायर कंप्लीट करोगे, दूसरों को कैसे रिफाइन करोगे लाइफ के अंदर, एंड
सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद अगर आपका आयना मोक्ष बताता है कैसे मोक्ष की अचीव करोगे लाइफ के अंदर, एंड दूसरों की जिंदगी में कैसे डिटैचमेंट, कैसे मोक्ष, कैसे इमेंसिपेशन, कैसे अपलिफ्टमेंट लाओगे, दीज आर द मिस्ट्रीज यू कैन लर्न फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। आई होप you have understood today's this video. I will request you that I am finding that many people are watching the video, including you. If you have not subscribed to the channel, I would humbly request you that please subscribe to the channel. I hope इस वीडियो को देख के आपको ज्योतिष का मैजिक समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, रीड द वीडियोस आर कमिंग, प्लीज गो टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं कोई भी इस तरह का इंटरेस्टिंग नया वीडियो लाता हूं वो ऑटोमेटिकली आपको, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, बहुत लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर हमें दूसरे वीडियोस नहीं मिल रहे, आपको इसीलिए दूसरे वीडियोस नहीं मिल रहे क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। डू यू थिंक दैट दिस वीडियो विल चेंज योर पैराडाइम शिफ्ट थॉट प्रोसेस ऑफ योर पेन? अगर आपको समझ में आया कि आप क्या करने आए हो इस दुनिया के अंदर, आप वेस्ट नहीं करोगे लाइफ के अंदर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपका आयना मोक्ष है, आप कामा में नहीं जाओगे, डिजायर भी नहीं, आप सारी चीजें करोगे जो आपको मोक्ष दिलवाएगा लाइफ का, आपकी सोल को मुक्ति दिलवाएगा। अगर आप धर्म के आयना लेकर आओगे, आप सारी चीजें धर्म में करोगे, आपको देखेंगे आपका जिंदगी कितना फुलफिल्ड हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको अर्थ करना है, प्लीज वर्क टुवर्ड्स द वेल्थ, वर्क टुवर्ड द पावर। हर चीज का एक जरूरी है हमारे लाइफ के, धर्म जरूरी है, अर्थ जरूरी है, कामा जरूरी है, मोक्ष भी जरूरी है। चीजें खत्म हो गई, मोक्ष में चलिए, रुकिए नहीं, डोंट फॉल बैक इन द लाइफ। सो दिस इज द मिस्ट्री, दिस इज द गेम। चेक इन योर चार्ट, चेक इन योर राशि, चेक इन योर भावा, कौन से भाव में क्या हो रहा है, क्या मैजिक हो रहा है, decode it and you will find something beautiful, amazing happening over here. I hope you will take the maximum utilization of this video and you will share this video. अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा बट आपको मालूम है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, जो इस तरह के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जो दूसरे वीडियोस बताते हैं, प्लीज इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेल हिम टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, एंड जो भी मेरे एडवांस स्टूडेंट है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, do not hesitate to use your fingers, your 5 elements of the hand, to write some comments so that people can get inspired upon you. Because thank you so much for watching. May this ayanas of your life, may you able to find out this ayanas of your life, and this ayanas of your life guide and bless your life beyond comprehension. Thank you so much. I'm really grateful and honored that you have watched this video so much till till this time. And you will utilize this, and I see you in another video. Take care. Bye bye. Thank you so much. Take care.